गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नेक्स्ट डे और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11:30 बजे दिन के। और आज मैं तैयार होकर जा रही हूँ अपने मायके। और क्योंकि कल है संक्रांति, जो हमारे हिमाचल में इसको बकरे वाले संक्रांति बोलते हैं, सज्जी। इसमें जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं ना, औरतें होती हैं ना, वो अपने ससुराल से मायके जाती हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है जो जो विवाहित लड़कियाँ मनाती हैं उसको। तो दोस्तों, मैं तो पहुंच चुकी हूँ मायके ससुराल से, अभी 10 मिनट पहले पहुंची। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने और अब बज चुका है 1:30। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 4। दिन में मैंने लंच किया, उसके बाद मैं सो गई आके। तो अभी 4 बजे हैं शाम के और मैं पी रही हूँ चाय। मैं आपको इन्वाइट करती हूँ शाम की चाय के लिए। तो अभी का नज़ारा ना कुछ इस तरीके का है। अभी भी धूप है यहाँ पे, पर ये मेरे मायके का घर थोड़ा टॉप पे आता है ना, तो यहाँ पे ठंडी हवा चलती है, तो इसमें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, पेड़ बहुत ज़्यादा है ना। और ये मेरा डॉगी आराम फरमाता हुआ। टफ़ी टफ़ी टफ़ी, इधर देखो। टफ़ी, हाय, हेलो, कैसे हो? हेलो बोलो, हेलो। एक्चुअली ये पूरी रात जागती है ना, तो अभी ये आराम फरमा रही है। दोनों इस टाइम आराम फरमा रही है, बिकॉज इनको नाइट शिफ्ट जो करनी होती है। और मम्मी के किचन गार्डन में ना मिर्चियाँ कुछ इस तरीके की लगी हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी है ना। और यहाँ भी करेले की बेल ना बड़ी हो रही है, और वहाँ पे घिया, और इस साइड मिर्चियाँ भी, बैंगन, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से की जाती है भाटों की सफाई ना, जैसे इसको बडार बोलते हैं और बडांगा भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो कांटे होते हैं ना, उसकी सफाई की जाती है, क्योंकि जो घास होता है ना, फिर बाद में जब घास काटते हैं तो उसमें ना फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर बीच में कांटे होंगे तो फिर घास कैसे काटा जाएगा। इसलिए देखो इस तरीके से सफाई की जाती है। इसमें से जो
अनयूजुअल वो होते हैं ना, जैसे कांटे हो गए या कुछ छोटे छोटे पौधे हो गए जो नहीं हमने रखने होते हैं, तो उनको काट के ना उनको ऐसे जला दिया जाता है। तो ये चारों तरफ करना पड़ता है, जो हमारे फाट होते हैं ना चारों तरफ करते हैं इसको कुछ इस तरीके से, और फिर साथ में सब इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। देखो तो अभी पापा भी गए हैं बटार करने। तो आपको कुछ दिन पहले कह रही थी ना कि आजकल यहाँ पे लोग बडांगा करते हैं या बडार करते हैं, हमारे हिमाचल में इसको बडार बोलते हैं। मतलब ऐसी सफाई को, तो ये सफाई रखनी ना बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो भाई भी लगा हुआ है बेचारा काम पे, ये मेरे भैया और पापा भी कर रहे हैं। क्योंकि जब बरसात होती है ना तो यहाँ का घास बड़ा हो जाता है, और जब घास बड़ा हो जाता है तो उसके बीच में जैसे कांटे हो जाते हैं, तो प्रॉपर ना घास को नहीं काट सकते। फिर हम क्या करते हैं कि इसको ना पहले सफाई कर देते हैं, बरसात आने से पहले ना इनकी पूरे फाटों की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, खेतों की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो हम घास होता है ना उसको अच्छे से काट सकें। क्योंकि जानवर वो घास नहीं खाता ना फिर कांटों वाला, और खुद जो काटेगा भी ना फिर उसको भी उसके हाथ में वो कांटे लगेंगे, और फिर घास में उसको अलग करना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं होता किसी के पास में। इसलिए वो पहले ही ना यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं अभी इस टाइम पे, वो मक्की की बिजाई से पहले वो ऐसे मतलब घास काटना या जो भी है छोटे मोटे जैसे पौधे होते हैं जिनकी जो कांटे हो गए, जैसे सपोज करो कांटे हैं ना, तो उनको काट देते हैं, ताकि आगे से जो घास की जो ग्रोथ होती है ना वो भी प्रॉपर होती है। अदरवाइज घास इतना प्रॉपर नहीं उगता, इसलिए। तो उसके बाद क्या करते हैं फिर, जैसे कि अक्टूबर नवंबर के टाइम ना, अक्टूबर नवंबर को जब दिवाली का टाइम आता है, उस टाइम पे ना घास बड़ा हो जाता है और वो सूख भी जाता है। तो उस घास को काट के फिर उसकी ना उसकी खड़ी, हम हमारे यहाँ पे बिलासपुर में खड़ी बोलते हैं। खड़ी मीन्स जो सारा घास इकट्ठा करके ना एक जगह पे लगाया जाता है, ताकि सर्दियों में जब घास नहीं ना होता है तो वो सूखा घास जानवर को दिया जाता है खाने के लिए। तो मेरा दिखाने का यही पर्पस था कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में यही कहा था ना कि जब मैं छत से वीडियो बना रही थी कि ऑलमोस्ट अभी लोग बडार कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ना अभी यही काम करना शुरू करते हैं। मतलब अभी बहुत काम होता है, जो किसान होता है ना, इन 2-3 महीनों में तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जब तक मक्की की बिजाई नहीं हो जाती। मतलब काम तो 12 महीने चलते हैं, लेकिन अभी का ना बहुत ज़्यादा होता है काम, क्योंकि बरसात कभी भी पड़ सकती है, और जैसे ही मानसून आएगी उसके बाद मक्की की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, तो मैंने ये आपको दिखा दिया। तो देखो यहाँ पे ना एक अमरूद का पेड़ ये भी है हमारा, और इसमें ना बहुत अमरूद लगते हैं, बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं, ये देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये ना लुकाट का पेड़ है, और इसमें भी लुकाट लगते हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे, और इसके साथ ये देखो आम का पेड़ भी है। और हमारा घर पीछे से कुछ इस तरीके से लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये है कटहल का पेड़। मम्मी ने कटहल भी लगाया भाई। अब ये पता नहीं कब जैसे बड़ा होगा फिर इसको खाया जाएगा। कटहल ना मेरा फेवरेट है। मुझे कमेंट करके बताना किसका फेवरेट है कटहल, किस का फेवरेट है, ठीक है। और उसके साथ ही ये सामने लीची का पेड़ है, छोटा सा लीची का पेड़ लगाया है अभी। ये देखिए, लीची का पेड़ अभी कुछ इस तरीके का है ना, अभी तो बहुत छोटा है, अभी इसमें लीची लगेगी कुछ ऐसे करके। और यहाँ साथ में देखो, यहाँ भी कद्दू की बेल है। ये जैसे गोबर के ढेर में ना कद्दू की बेल बहुत चलती है, फिर इसमें कद्दू बहुत अच्छे लगते हैं भाई, देखो इस तरीके। और उसके साथ साथ ही मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाती हूँ। रखिए, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ना मुझे ये 3 चीज़ें पता नहीं थी।
तो मैंने इसलिए आपको ये 3 चीज़ें दिखाई नहीं, जैसे कटहल हो गया, लुखाट हो गए और ये लीची का पेड़ हो गया। तो मुझे पता नहीं था, तो अगर मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे पता नहीं होता फिर। और मैंने पूछा भी नहीं किसी से। हमारे आम कुछ इस तरीके से लगे हैं। और अभी चलते हैं यहीं पे। और यहाँ पे ना मम्मी ने अदरक बीजा है, अदरक हो गया, और यहाँ पे ना अरबी के पत्ते, सॉरी हल्दी और अदरक बीजा है। ये कुछ इस तरीके का है, हल्दी भी है और अदरक भी है इसमें, और सामने फूल, कितने प्यारा फूल है ना। उसके साथ में आम का पेड़ भी है अभी। तो अब मैं आपको अखरोट का पेड़ दिखाती हूँ। हाँ गई मैंने पिछली बार आपको दिखाया था ना, और कहा था कि मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का पेड़ है, बट मम्मी ने बताया कि ये अखरोट का पेड़ है। तो ये रहा अखरोट, है ना। अभी ये बेचारा बड़ा होगा, फिर हम इसको खाएंगे। और साथ में ये बैंगन के पौधे हैं जो मैंने आपको दिखाए थे ना, बैंगन के पौधे कुछ इस तरीके से हैं। और यहाँ पे भी मम्मी ने अदरक ही बीजा है, और आई थिंक अरबी के पत्ते हैं, और भी एक दो चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता, वो कुछ बताऊँगी। पीछे से हमारा घर कुछ ऐसे दिखता है। भाई मेरे मायके के जानवर, हेलो, कैसे हो? अच्छे नहीं हो फिर? अरे भाई गुस्सा कर रहे हो आप, मैशू। और ये इस साइड को हमारे बैल है, सोचना भी मत। ये देखो, ये इस साइड को हमारे बैल है, बूढ़े हो गए बेचारे। देखो, ये देखो, ये देखिए। हाँ आना बाश में क्या करना, ये हमारे बैल। तो ये देखिए, ये खजूर का पौधा है, तो उगना शुरू हुआ है। ये देखिए, ये खजूर का पौधा है, और ये आवाकाडो का पौधा है कुछ इस तरीके से। और ये फूल है, मुझे ये नहीं पता किस चीज़ के फूल है। और ये कितने प्यारे फूल हैं, अच्छे है ना। और ये भी। तो कल के ब्लॉग की वीडियो में एंड करना भूल गई थी, तो इसको करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग से। ओके, बाय बाय।